नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष कुमार। ये देख लीजिए अनिश्चित समाकलन का कुछ नियम को देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से है, पूरा वीडियो को देखिए। ये समाकलन x वर्ग dx ये हो जाता है x 2 धन 1 बटे 2 धन 1 बराबर, इसको जोड़ दीजिए 2 धन 1 3 बटे यहाँ पर भी 2 धन 1 3 प्लस c कर सकते हैं। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, इजी तरीके से। जो गणित पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सब देख लीजिए, आसानी से जानेंगे। दूसरा देख लीजिए, समाकलन 4dx बराबर, बहुत ही इजी है। 4dx तो 4x प्लस c होगा। ये इस तरह से आसानी से हल कीजिए। और देख लीजिए तीसरा होता है समाकलन e dz बराबर ez प्लस c। ये इस तरह से इजी तरीका से हल कर सकते हैं। चौथा देख लीजिए, समाकलन x का पावर n dx तो बराबर x n प्लस 1 बटे n धन 1 धन c। इस प्रकार से n स्वर है इसका। और पांचवा समाकलन x का पावर 3 dx बराबर n धन 1 यानी कि 3 धन 1, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 और नीचे भी 4 होगा। इस तरह से s का पावर 4 बटे 4 धन c। ये है, आसानी से लिख सकते हैं इस तरह से। और छठवां देख लीजिए, समाकलन 8x का पावर 3 dx बराबर 8 को 8x लिखिए और 3 धन 1 यानी कि 4 और नीचे भी 4 और धन c कर दीजिए। ये 4 दूना 8 कर दीजिए बराबर, यहाँ 2 होगा 2x का पावर 4 प्लस c। ये इस तरह से इतना आप इसे बना सकते हैं आसानी से और इजी तरीका से इस तरह से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए सातवां सवाल, समाकलन 7x, यहाँ पर पावर 1 हम लिखते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ देख लीजिए 7x 1 है यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 2 होगा और नीचे भी 1 प्लस 1 2 धन c। ये है इसका आंसर। और आठवां भी देख लीजिए, समाकलन 3x dx बराबर, यहाँ पर 3x का वर्ग होगा 1 है, यहाँ पर 1 धन 1 2 और नीचे भी बटे में 2 होगा प्लस c। इतना इस तरह से। और नवा देख लीजिए, नवा सवाल, समाकलन x का पावर 2 ऋण 5x क्वेश्चन लिख लीजिए धन 6 कोष्टक बंद dx। इस तरह से तो ये बराबर होगा, इसका जानते हैं x 2 धन 1 यानी कि 3 बटे 3 ऋण 5x, यहाँ पर 1 है तो 1 धन 1 2, नीचे भी 2 धन 6x ये प्लस c कर दीजिए। इतना हल कर सकते हैं आसानी से और इजी तरीका से। और नेक्स्ट अगला सवाल देख लीजिए, 10वां समाकलन, ये कोष्टक में 4x का पावर 3
धन 8x वर्ग है ऋण 9 ए dx। अब इसका हल बराबर यहाँ होगा 4x, यहाँ भी 4 होगा, नीचे भी 4 प्लस 8x, यहाँ 3 होगा और नीचे 3 होगा, और यहाँ पर 9x प्लस c, इसे काट दीजिए, और यहाँ पर बराबर x का पावर 4 प्लस 8/3 x का पावर 3 माइनस 9x प्लस c। इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं इजी तरीका से। और अगला सवाल हम लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं, देख लीजिए अगला सवाल 11वां सवाल। 11वां सवाल देख लीजिए, समाकलन √x dx, इसका जो है 1/2 होता है, तो बराबर होगा समाकलन x 1/2 dx। इस तरह से अब इसको हल करना जानते हैं, 1/2 धन 1 होगा यहाँ, तो 1/2 धन 1/1 कर दीजिए। इस तरह से जानते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, और ये 1 और 2 को जोड़िए 3 होगा, और नीचे 2, इस 3/2, तो बराबर x का घात 3/2, नीचे भी n+1 होता है, यहाँ पर भी 3/2 धन c होगा। और इसको हल करेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो x 3/2 इंटू ये ऊपर ले जाने पर ये 2/3 धन c होगा। ये है, इस तरह से आसानी से बना सकते हैं इजी तरीका से। और अगला सवाल देख लीजिए, ये 12वां सवाल, समाकलन ये √ यहाँ 3 है, x का घात 4 dx, तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन x का घात 4/3 dx। इसको भी ये ऊपर वाले की तरह 4/3 धन 1, 4/3 धन 1 जोड़ते हैं तो 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 होगा, और ये 4 धन 3 बराबर 4 और 3 7/3 होगा। तो बराबर लिख लीजिए x का पावर 3x होगा, 3x 7/3/7 ले लीजिए धन c। और इसको लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं, 3/7 लीजिए, और ये √ यहाँ पर 3 कर दीजिए, और ये पावर 7 प्लस c। ये देखिए यहाँ पर किए थे, वैसा ही यहाँ पर, इस तरह से आसानी से हल होता है इजी तरीका से। और अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल हम देखेंगे 13वां सवाल। 13वां सवाल है समाकलन, ये कोष्टक में 3x ऋण 1 है, ये कोष्टक बड़ा कोष्टक, इसका वर्ग है dx। अब हम इसे लिख सकते हैं बराबर समाकलन 3x ऋण 1, ये वर्ग है ना, इसलिए 3x ऋण 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको गुणा कर दीजिए 3 को 3 के साथ, तो बराबर समाकलन ये 3 तिया 9x वर्ग होगा, यहाँ पर x गुणा होगा तो वर्ग हो जाएगा, और 3 का 1 के साथ तो -3x। अब इसी तरह 1 का 3 के साथ तो -3x होगा, और -1 और -1 गुणा होगा धन 1 होगा dx। इस प्रकार से dx। अब
अब इसको हल कर कीजिए तो ये 9x 2-1 यानी कि 3/3 ऋण ये जुड़ेगा तो यहाँ पर 6x होगा, 6x धन 1x प्लस c कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर और एक बार इसका हल करेंगे 6x, तो 6x का यहाँ पर हमने नहीं किया है, 6x होगा यहाँ तो इसको डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए, यहाँ पर एक घात रहेगा और नीचे भी 2 कर दीजिए और 2 तिया 6 और 3 तिया 9 इस प्रकार से काट दीजिए। तो बराबर 3x का पावर 3 और यहाँ पर ऋण ये 3 है, 3x वर्ग प्लस ax प्लस c, इतना इसका आंसर है। इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। और देख लीजिए कुछ 14वां सवाल, समाकलन cos x, ये कोष्टक में इसको ले लीजिए, cos x dx बराबर sin x प्लस c, इस तरह से। और एक देख लीजिए ये 15वां सवाल, समाकलन sin x dx बराबर इसका होता है माइनस cos x प्लस c। और एक देख लीजिए 16वां समाकलन cos 7x, cos का sin 7x बटे 7 होगा यहाँ धन c। इसको देख लीजिए cos 7x है तो sin 7x बटे 7 धन c होगा। और एक देख लीजिए 17 में यदि समाकलन 14 sin 2x dx का मान निकालना है तो बराबर होगा इसका ये 14 और इसका माइनस cos x होता है, cos x माइनस cos 2x होगा, यहाँ पर 2x लिख लीजिए, माइनस cos 2x बटे 2 होगा। ये 2x है ना, यहाँ पर 7 नीचे आया तो 2 नीचे आया है और धन c। अब 2 7 14 तो ये हो जाता है बराबर, लिख लीजिए अंतिम आंसर ये 7 माइनस को इधर कर दीजिए cos 2x धन c, ये है अंतिम आंसर।